जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने आज किसान आंदोलन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की समस्या का सरकार शीघ्र ही समाधान करे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री बयान दे चुके हैं कि किसानों की एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कृषि कानूनों में एमएसपी को शामिल करे और किसानों की मांग को पूरा किया जाए। दरअसल अजय सिंह चौटाला आज अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सारी बातें कही हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। हमने तो सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आग्रह किया है कि किसान की समस्या का समाधान किया जाए। अन्नदाता आज परेशान होता हुआ सड़कों पे बैठा है, घूम रहा है। परेशानी सरकार को भी है, किसान को भी है, सब लोगों को है। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समाधान निकल जाए उतना ही अच्छा है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, आज बैठक हो रही है और तमाम नेता यानी तमाम पार्टियों के नेता, चाहे किसान नेता हो, यही उम्मीद कर रहे हैं कि बैठक जो आज हुई है वो विफल ना हो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकले और वो पॉजिटिव रिजल्ट निकले, यानी कि जितनी परेशानियां जो जद्दोजहद किसान झेल रहे हैं वो भी खत्म हो और जो सरकार कहना चाह रही, जो लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी, ये चीज लिखित में भी मिल जाए तो किसानों को भी कम से कम एक तरह से तसल्ली मिले। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बैठक की बात करें तो आज जिस तरह से विज्ञान भवन के अंदर राजनाथ सिंह की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें या नरेंद्र तोमर की बात करें, 3 बड़े कैबिनेट मंत्री जो हैं वो किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन ये बैठक तभी सफल मानी जाएगी अगर केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार जो है वो अपने रुख में किसी तरह का बदलाव लेकर किसानों के साथ बैठक करने के लिए तैयार हो पाती है। क्योंकि अगर किसानों की बात करें, किसान सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार तीनों जो कृषि कानून है उसमें बदलाव करने को लेकर तैयार नहीं होती या उनको रद्द करने को लेकर तैयार नहीं होती तो ये जो बैठकें हैं ये बेमानी सी साबित होंगी। तो ऐसे में केंद्र को अपने जो रुख है उसके अंदर बदलाव करने की जरूरत है और बदलाव भी ऐसा कि किसानों की मांग के अनुरूप जो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है उसमें संशोधन किया जाए। क्योंकि किसान तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि आप केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो आपने लागू किए हैं उनको पूर्ण रूप से रद्द करें। अगर आप रद्द नहीं कर सकते तो उसमें कम से कम किसानों की मांग के अनुरूप संशोधन तो करें, यानी एमएसपी को इंश्योर करें, इस बात की इंश्योरिटी किसानों को दें कि उनकी जो जमीन है उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। और ये इंश्योरिटी वर्बली नहीं बल्कि लिखित में अगर किसानों को मिलेगी तभी किसान जो है वो संतुष्ट हो पाएगा और ये आंदोलन जो है वो खत्म होता नजर आएगा। क्योंकि अगर आज की ये बैठक विफल होती है तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, आज की इस बैठक के बाद किसान जो है अपने आंदोलन को और तेज करते नजर आएंगे। वो केवल सिंधु मोर्चे तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वो दिल्ली के अन्य जो हाईवे हैं उन पर भी केंद्र की मोदी सरकार का घेराव करने की रणनीति से उतरते हुए नजर आएंगे और दिल्ली को चौतरफा घेरा जाएगा ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बन सके और किसानों के हक में केंद्र की मोदी सरकार कोई फैसला ले सके। लेकिन राजीव, कल भी अमित शाह ने साफ किया था कि जो अब कानून बन चुके हैं उनमें फेरबदल नहीं होगा बल्कि किसानों को समझाया जाएगा कि उन कानूनों को समझें। अब ये बड़ी बात हो जाती है कि हम सभी को इंतजार करना होगा कि बैठक किस तरफ रुख होता है बैठक का, यानी कि किसानों की बातें मानी जाती हैं, एक सामंजस्य बनाया जाता है और उस पर काम होता है, या फिर सरकार अडिग रहती है और जो कानून बन गए हैं उसमें कोई बदलाव करने को तैयार नहीं होती। ये देखने वाली बात होगी। विनीत, बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें बिल्कुल सही है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के अगर रुख की बात करें तो उनका जो व्यवहार है, आज भी अगर हम दुष्यंत गौतम की बात करते हैं तो दुष्यंत गौतम आज चंडीगढ़ के अंदर थे। चंडीगढ़ में जब उनसे सवाल किए गए कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर सरकार की मंशा क्या है, आंदोलन किए जा रहे हैं, तो आज भी वो कह रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किसान बरगला कर किसान को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, ये आंदोलन खड़ा कराया जा रहा है। आज भी वो कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते
नजर आ रहे हैं, आज भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो कानून है ये किसान को बदहाली से निकालकर खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। कल भी प्रधानमंत्री का संबोधन हमने सुना, उस संबोधन में भी प्रधानमंत्री कुछ इसी तरह की बात करते नजर आए। यानी केंद्र अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि आज जो लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर बैठा है, जो हजारों की संख्या में किसानों ने रोड जाम किए हुए हैं, वो आंदोलन किसी पार्टी का नहीं बल्कि किसानों का आंदोलन है। और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरा हुआ है। और किसान इस बात का भी जानकारी रखता है, इस बात की भी जानकारी किसान को है कि कानूनों के प्रावधान क्या कहते हैं, ये कानून उन्हें किस तरह से और ज्यादा प्रताड़ित कर सकते हैं। और अगर आज की बैठक में राजनाथ सिंह या अन्य मंत्री किसानों को इन कानूनों के बारे में ज्ञान देना शुरू करेंगे तो फिर यह बैठक जो है वो पूर्ण तौर पर बेनतीजा रहेगी। और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं केंद्र को भी और दिल्ली के जो शहरवासी हैं उनको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद आंदोलन जो है वो तेज होते नजर आएंगे और केंद्र को पूरी तरह से घेरने की रणनीति बनाकर ही किसान जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अंबाला में आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर तमाम नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सरकार शीघ्र ही किसानों की समस्याओं का समाधान करे, ये तमाम नेता कह रहे हैं। और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी यही बातें रखी हुई हैं। और किसान हालांकि ये साफ कर चुके हैं कि अगर उनकी बातें उनके अनुसार नहीं मानी गई तो वो दिल्ली में अब और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे, यानी कि दिल्ली से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को वो ब्लॉक कर देंगे, जिससे दिल्ली में के अंदर भी जो यातायात की स्थिति है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।